Number 10, factorize the following. So first is 27y cube plus 125z क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ऑलरेडी एक आइडेंटिटी को प्रूव किया है, वेरीफाई किया है, डेट x प्लस वाई, मेरे इसके आगे के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो है इसका एक्सप्लेनेशन पूरा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ पे हम वही करने वाले। सो यहाँ पे 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब, ठीक है। तो 3y प्लस 5z इंटू 3y होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। सो 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। देखिए अगर आपको इसमें अगर ये आइडेंटिटी याद नहीं होती तो आप ये सब नहीं कर पाते, राइट। सो ये चीज़ ये आइडेंटिटी के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हमने ये एक्सरसाइज में प्रूव किया है, जो हम अप्लाई करेंगे अब आगे सारे सम्स में जहाँ जहाँ इसका एप्लीकेशन होगा वहाँ वहाँ, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। 64 4 का क्यूब है, सो और 343 जो है वो 7 का क्यूब है, तो इक्वल्स टू 4m माइनस 7n 4m होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा 4m 7n प्लस 7n होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। देखो ये है ना कहीं पे देखा हुआ है, ठीक है। याद करो एक था ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। उसका क्या होगा, तो पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट सारे परफेक्ट स्क्वायर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बाद में सारे माइनस में एक दूसरे के प्रोडक्ट माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस सिंपल एक्स की जगह पे, मतलब ये क्या है 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3xyz, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ओके। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर इतना सारा सब कुछ कवर कर लिया है कि सारा पूरा फैक्टराइजेशन इसके अंदर आ गया है, और एक सम है तो एक सम काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपको और भी करना पड़ेगा, और भी सम्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आप अपने कोई भी रेफरेंस बुक से आप कर सकते हो, जैसे RS अग्रवाल है, कोई भी रेफरेंस बुक्स लेके आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर क्या है, प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। लेकिन एल एच एस से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या लेंगे, हम डायरेक्ट आर एच एस से स्टार्ट करेंगे और लाएंगे क्या, एल एच एस। सो हाफ इन टू, अंदर की जो ब्रैकेट्स है वो सारी हम ओपन करेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, 2 कॉमन निकल जाएगा, सो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। हमने जो अगले सम में ये अप्लाई किया था वही हमने यहाँ पे वेरीफाई किया। ओके, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स विच इज इक्वल टू एल एच एस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो प्रूव करिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो 3xyz है। देखिए ये है ना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सम्स में बहुत आते हैं, डायरेक्ट यही अप्लाई करना है। कैसे हम देखेंगे, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 दिया है, अब हमको इतना पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये ही ज़ीरो है, यही ज़ीरो है, तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि अगर ये 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होगा, तब भी आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को 3xyz लिख सकते हो। यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई है, राइट। सो दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं कई स्टूडेंट्स, इसके अंदर जब भी ऐसा कोई दिया होता है तो क्यूब फाइंड करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको यही करना है, 3 × xyz करना है। ठीक है, वो हम अगले सम में ही देख लेते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में वही है, अगले क्वेश्चन में हमने जो किया है उसका एप्लीकेशन ही है, तो मतलब हमको विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स। ठीक है, इसमें तो स्पेसिफाई किया हुआ है, हो सकता है एग्ज़ाम में स्पेसिफाई ना किया हो तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो पहले तो आपका x क्या है, -12, y क्या है आपका 7 और z क्या है आपका 5। अब कंडीशन क्या है, x प्लस वाई प्लस z शुड बी इक्वल टू 0, सो -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 × -12 × 7 × 5, 3xyz है। ठीक है, तो बस इसका आंसर होगा -1260। ओके, उसी तरह से सेकेंड सम, सेकेंड है 28 होल क्यूब प्लस, आप अगर एक्चुअल क्यूब्स फाइंड करेंगे ना
तो भी आंसर तो आएगा, यही आंसर आएगा, लेकिन एक्चुअल क्यूब्स फाइंड नहीं करने हैं। यहाँ पे 28 है, y है आपका -15 और z है -13। ठीक है, तो हम अभी x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 28 -15 -13 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू वॉट 3xyz है, विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ओके, विच इज़ इक्वल टू प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, विच इज़ इक्वल टू 16380। ओके, अब आ रहे क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या फाइंड करना है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए 25 क्या है, 25 है 5 इंटू 5। ठीक है, 12 क्या है, 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये 12 हुआ। अब हमें बीच में क्या लाना है, हमें बीच में लाना है 35। तो 35 कैसे आएगा, तो 15 तो चलो ले लो इधर, और ये 20। ठीक है, सो 20 प्लस 15 वो आपको 35 ले आएगा। सो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। सो 5a कॉमन, सो 5a माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, 5a minus 4, so 5a minus 4 and 5a minus 3। सो आप कुछ भी इसको L और B ले सकते हो। सो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगा, सो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर 5a minus 4 और 5a minus 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, एरिया दिया हुआ है, सो एरिया इज इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। ये 35 है, तो 35 क्या है 7 इंटू 5, और ये 12 अगेन क्या होगा, वो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, मुझे बीच में क्या चाहिए 13, लेकिन वो भी क्या करूँगी मैं, उसको कट करके मुझे 13 मिलाऊँगी। सो ये 15 ले लो, और ये 4 और ये 7 28। सो 28 माइनस 15 इज़ 13। मुझे प्लस 13 चाहिए, सो जो बड़ा नंबर है उसके आगे मैं प्लस डाल दूँगी। सो 28y माइनस 15y माइनस 12। 35 और 28 7 के टेबल में आते हैं। सो 5y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, 5y प्लस 4। सो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी, 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। मतलब कि y1 ले लो तो ये लेंथ और ब्रेथ होगी, y2 ले लो तो ये लेंथ और ब्रेथ होगी, इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अब ये एरिया दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, सो आपको L पॉसिबल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको फाइंड करनी है। सो 3x² माइनस 12x। सो पहले तो x कॉमन निकालो, सो 3x माइनस 12, उसके बाद 3 कॉमन निकालो तो x माइनस 4। सो पॉसिबल मतलब ये देखिए, ये x मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4, मतलब इसमें से लेंथ कुछ भी हो सकती है, ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, और ये मतलब पॉसिबल डायमेंशंस जो क्यूबॉइड के हैं वो क्या होगा, 3x एंड x माइनस 4। ओके, सेकेंड है 12ky² प्लस 8y माइनस 20k। 8yk है। ओके, तो k कॉमन पहले निकालो, सो 12y² प्लस 8y माइनस 20। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो आप ये और 4 भी एक कॉमन निकलेगा,
सो 3y² प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। सो 4k इंटू 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, सो 4k इंटू y कॉमन, सो 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन 3y प्लस 5, सो 4 इंटू k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। सो पॉसिबल क्या होगा, पॉसिबल डायमेंशंस होंगे 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1 यूनिट्स, ठीक है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर और कोई चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए।